नमस्कार, हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आज हम बात करने वाले हैं अपने जीवन को कैसे शांति में, प्रेम में बनाया जा सकता है और इस जीवन की यात्रा को कैसे सुखमय बना सकते हैं। इन्हीं सब बातों पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसी खास और इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। सभी लोगों को यही लगता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य है पैसा कमाना, धन दौलत कमाना, अचीवमेंट प्राप्त करना। लेकिन उसके बाद क्या। देखिए दोस्तों, जो जीवन का लक्ष्य जो होता है वो एक ही होता है और अंतिम होता है, अडिग होता है। लेकिन ये तो हमारी जो छोटी छोटी इच्छाएं हैं जिनको हम प्राप्त कर रहे हैं, ये जीवन लक्ष्य नहीं हो सकती। पैसा कमाना हमारा जीवन लक्ष्य नहीं हो सकता। हमारा जीवन लक्ष्य है शुद्ध आनंद, परमात्मा की प्राप्ति। जब हम अपने इस टारगेट को जान लेते हैं अपने तो हम उस पर फोकस करते हैं। तभी तो साधु संत जो है हमेशा मोह माया से दूर रहकर हमेशा आनंद पर ध्यान देते हैं, क्योंकि सब कुछ पाने के बाद भी क्या, उसके बाद भी हमें आनंद ही चाहिए। सब कुछ पाने के बाद भी आदमी कहता है बस मुझे तो शांति चाहिए। जब परम शांति ही चाहिए तो इतना सब कुछ करने की जरूरत क्या है। वो तो बिना कुछ करे भी आप यूं ही पा सकते हैं। तो अपने जीवन को शांत और सुखमय बनाने के लिए अपने इन्हीं आदतों को बदलिए। आप जो है ज्यादा मोह को छोड़िए और छोटी छोटी बातों में लालच करना छोड़िए। अपने अंदर के हृदय के द्वारों को खोल दीजिए और अंदर से दान करना सीखिए, किसी को देना सीखिए। गरीब बच्चों की मदद करना सीखिए, गरीब फैमिली की या गरीब किसी भी इंसान की या छोटे बच्चे की मदद कर दीजिए। तब आपको जो खुशी मिलेगी ना, तो आपका दिल ही जानता है कि उस खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो भाव होता है वो कृतज्ञता भाव है। ये खुशी का भाव जो है कृतज्ञता भाव के द्वारा ये आई है। अगर कृतज्ञता को हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो इससे बड़ी खुशी हमारे जीवन में नहीं हो सकती। तो दोस्तों, खुशी पाने के लिए हमें जो है छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। हमें जो है सुबह उठकर उस परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए कि हम खुश हैं कि आज का दिन देखने को मिला। और लाखों करोड़ों अरबों लोगों में से हम हैं जिनको आज का एक और दिन देखने को मिला, क्योंकि उनके अनेक लोग हैं जिनके लोगों के जीवन में ये दिन नसीब नहीं हो पाया। क्या जीवन को ऊपर उठाने के लिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू कीजिए और पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि नेगेटिव सोचने से जो है आप नकारात्मकता गर्त में धसे चले जाएंगे। तो अपने आप को उठाने की कोशिश कीजिए और अपने आप को कैसे किसी ऐसे काम में संलग्न कर लीजिए जिससे आपका और अपना आप ही बढ़ता रहे, आपको अच्छा महसूस होता रहे। आप कोई भी अच्छा काम चूज कर लीजिए और उसको कर कीजिए। भले ही उससे पैसे थोड़े कम मिले या पैसे ना भी मिले, लेकिन उससे आपको खुशी मिल रही है तो आपको वो काम जरूर करना चाहिए। आप बिना परिणाम की चिंता किए बगैर बस अपनी सच्ची खुशी के लिए वो काम करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी खुशी दोगुनी हो गई है। किसी को दान देकर आपको अगर खुशी मिलती है तो आप दान दीजिए। इससे आपका दान घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। आपका पैसा और भी बढ़ेगा और आप इसलिए बढ़ेगा क्योंकि वो आप दिल से कर रहे हैं, आप अपनी खुशी से कर रहे हैं। खुशी से किया हुआ काम जो है हमेशा सफल होता है। इसलिए सफल लोग कहते हैं कि आपकी रुचि जिस काम में है उसी को कीजिए, चाहे उससे अभी वर्तमान में आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा, लेकिन जो है भविष्य में जाकर आपको उससे बहुत फायदा होगा। इसलिए अपनी रुचि को जरूर जानिए और उस पर लगे रहिए। आप जैसे जैसे लगे रहेंगे तो आपकी जो रुचि जो है एक दिन इतनी आगे बढ़ जाएगी, आपको प्रोफेशन नहीं बन जाएगी वह रुचि आपकी, और आप जो है एक कामयाब इंसान बनकर उभरेंगे। तो बात चल थी कि खुशी को पाने के क्या क्या तरीके हैं। खुशी पाने के अनेकों तरीके हो सकते हैं। दान पुण्य कर सकते हैं, कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। अपने जीवन के हर फोकस अच्छी चीजों पर फोकस करना शुरू कीजिए। जहां पे लगता है कि आपकी लाइफ थोड़ी डाउन जा रही है तो उन चीजों पर फोकस कीजिए जो आपके वीक पॉइंट है। और अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए अपनी स्किल पर काम कीजिए। जैसे जैसे आप अपनी स्किल पर काम करेंगे
तो आप पाएंगे कि आपको बहुत मजा आने लगा है आपके जीवन में, और आप अपने जीवन में आनंद की बहार सी महसूस कर रहे हैं। तो ये तो ही अपने आप को ऊंचे उठाने के बाद, इसके अलावा जो है हम जागरूकता के बारे में बात करेंगे। जागरूकता हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है, अगर हम हर चीज के प्रति जागरूक हो जाएं तो हम आनंद आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जागरूकता के बारे में किसी और वीडियो में डिस्कशन करने वाला था, लेकिन मेरा मन किया कि मैं इसी वीडियो में आपको थोड़ा बहुत बताऊं, फिर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे इसके बारे में। तो जागरूकता क्या होती है? जागरूकता होती है कि हमारी अंतहीन जागरूकता जो है, हमारी एनर्जी जो है, सोल भी बोल सकते हैं इसको। जागरूकता और सोल में कुछ भी भेद नहीं है, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो सुबह उठते हैं तो हम देखते हैं कि हमें कैसी नींद आई थी, तो हमें कैसे पता चलता है? ये जागरूकता के द्वारा ही पता चलता है कि हम अच्छे से सोए थे। तो हम जो है जागरूकता को लाकर अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं, और अपने जीवन जीवन के साथ साथ अपने परमानंद को जान सकते हैं, क्योंकि जागरूकता का मेन मकसद यही है कि अपने सच्चे स्वरूप को जानना। जब हम अपने सच्चे स्वरूप को जान लेते हैं तो हमारे लिए कोई भी चीज मायने नहीं रखती। हम अब हर वक्त खुश रहने लग जाते हैं। जब हम हर वक्त खुश रहने लग जाते हैं तो इस सिचुएशन में हम कुछ भी पा सकते हैं, और पा भी लेते हैं, लेकिन उसका कोई मोल नहीं होता, क्योंकि सच्ची खुशी तो हमें पहले ही मिल चुकी है। उस खुशी के सामने जो है सभी चीजें फीकी लगने लगती है, सभी चीजें छोटी लगने लगती है। तो अपने आप को जागरूक इंसान बनाइए। अपने आप से पूछिए, जब भी आपको नकारात्मकता आप पे हावी हो तो अपने आप से पूछिए, क्या मैं जागरूक हूँ? जैसे ही आप पूछेंगे तो आप पाएंगे कि आप जो है उस जागरूकता से कनेक्ट होने लगे हैं। जैसे जैसे आप उस जागरूकता से कनेक्ट होने लगेंगे तो आप अंतहीन जागरूकता का एक हिस्सा बन जाएंगे, और आपकी जो है एनर्जी चारों दिशाओं में फैलने लगी। लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आप लोगों की खुश में खुश होंगे आप, और लोग भी आप को खुश देखकर जो है आपके पास आना चाहेंगे। तो अपनी जिंदगी को आज से बदल डालिए। एक बुक है सबसे बड़ा रहस्य, आप उसको जरूर खरीद कर पढ़िए, क्योंकि रोना बर्न की बहुत ही अच्छी बुक है। उसमें जागरूकता के बारे में सब कुछ डिटेल से बताया गया है। इसके अध्याय को आप जैसे जैसे आगे तक बढ़ेंगे तो आप देखेंगे आप अपने आप में ही एक अदम्य खुशी अनुभव करेंगे, और पाएंगे कि आप पहले से ज्यादा खुश रहने लगे। आपकी जो है नकारात्मकता भूल गई है। उसमें ऐसे ऐसे प्रयोग बताए गए हैं। जैसे एक प्रयोग है कि आप नकारात्मक भावनाओं को, अपने नकारात्मक भावनाओं का स्वागत कीजिए। जैसे आपको किसी से नकारात्मक भावना है, या किसी चिढ़ है, या किसी इंसान से चिढ़ है, या आपकी कोई नकारात्मक भावना बचपन में दबी रह गई है, तो आप उसका स्वागत कर सकते हैं। और तो आप पाएंगे कि आप बाहें खोल कर उस भावना का स्वागत कीजिए और कहिए, आइए मेरे नकारात्मक भावना हो। अगर आपको नाम समझ में नहीं भी आ रहा उस नकारात्मक भावना का, तो भी आप कह सकते हैं, आइए मेरे नकारात्मक भावना हो, मेरे गले से लग जाइए। आप उन नकारात्मक भावनाओं को अपने सीने से लगा लीजिए, और आप उन्हें प्रेम कीजिए। जब आप अपनी नकारात्मक भावनाओं को प्रेम करेंगे तो वो तुरंत ही घुल जाएगी, क्योंकि प्रेम के सामने नफरत टिक ही नहीं सकती। तो आप जब भी नफरत से प्रेम करने लगेंगे तो आपकी वो भावना जो है घुल जाएगी, चाहे कितनी भी पुरानी भावना हो। आप जो है पुरानी से पुरानी भावना को इस प्रयोग के द्वारा विलीन कर सकते हैं, अपने घोल सकते हैं उस नकारात्मक भावना को। तो उससे होगा क्या कि आपकी बीमारी ठीक होने लगेगी, आप जो है स्वस्थ महसूस करने लगेंगे। अगर नेगेटिव महसूस कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव महसूस करने लगेंगे, क्योंकि हमारे पास्ट कर्मा होते हैं वो हमारे जो है, हमने कुछ भावनाएं जो है दमन की होती है, वो दमन करने से जो हमारे अवचेतन मन में नीचे तक बैठ जाती है, और इसके कारण जो है हम उस टाइम तो हम उनको दमन कर देते हैं, लेकिन बाद में जाके वो भावनाएं हमें परेशान करती है, और इतनी परेशान करती है कि हम समझ भी नहीं पाते कि हमें ये चिड़चिड़ापन महसूस क्यों हो रहा है, हम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोई कारण न होते हुए भी हमें ये सब महसूस होता रहता है, क्योंकि अंदर से उलझ रही होती है, वो बाहर निकलना चाहती है, वो मुक्त होना चाहती है, और वो मुक्त हम उन्हें कर नहीं रहे। तो ये दमित भावनाओं को मुक्त करने का सबसे आसान तरीका है कि आप उन भावनाओं का स्वागत कीजिए, और जो भी भावना महसूस कर हो रही है, अच्छी या बुरी, उनका दमन मत कीजिए, उनको इनवाइट कीजिए। आप उनको कहिए कि आप यहीं रहिए, आपका स्वागत है। किसी भी भावना का स्वागत करना उस भावनाओं को से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है, क्योंकि जैसे ही आप स्वागत करते हैं तो भावना कहेगी, नहीं भाई
ये तो मुझे प्रेम दे रहा है, और नफरत के सामने जो है नफरत टिक ही नहीं सकती, तो वो भावना कहेगी नहीं मैं तो जा रही हूँ। तो जब भी आप नकारात्मक भावना से प्रेम करेंगे तो आप पाएंगे कि आप जो है उस भावना को, इस भावना की नेगेटिव एनर्जी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर रहे हैं। तो आप लड़ना किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है कि उस चीज से हम जो है प्रेम करें, और प्रेम जैसे ही करेंगे तो उसकी नकारात्मक भावना निकल जाएगी, और वो है हम पॉजिटिव पॉजिटिव भावना ही रह जाएगी, और हमारे अंदर जो है नकारात्मक भावनाओं की जो कारण है वो खत्म हो जाएंगे, एनर्जी खत्म हो जाएगी हमारे अंदर से। नकारात्मक भावनाओं की जो एनर्जी हमारे अवचेतन में दबी हुई वो मुक्त हो जाएगी। मुक्त होते ही हम रिलैक्स फील करेंगे, हम आनंद में ही फील करेंगे, हमें जो है सारा संसार जो है परमानंद में लगने लगेगा। आप छोटी छोटी चीजों के प्रति ये प्रयोग करना स्टार्ट कीजिए, आप पाएंगे कि आपकी जो है भावनाएं मुक्त होने लगी है, और आप जो है बिल्कुल आनंद में ही रहने लगे हैं। तो ये हुई कृतज्ञता की बात। और इसके अलावा जो है आप कृतज्ञ सॉरी ये तो हुई नकारात्मक भावनाओं के स्वागत की बात। और नेक्स्ट है कि आप कृतज्ञता के द्वारा जब आप ये प्रयोग कर लिया नकारात्मक भावना वाला, उसके बाद आप कृतज्ञ होना स्टार्ट कीजिए। जब दोनों आप ये प्रयोग करेंगे तो आप पाएंगे आपका जीवन बहुत ही खुशी और शांति से भरने लगा है। फिर उसके बाद आप दोनों को साथ साथ भी कर सकते हैं। आप जो है फिर कृतज्ञता का प्रयोग करना शुरू कीजिए, आप छोटी छोटी चीजों के प्रति कृतज्ञ होना शुरू कीजिए, अपने सुबह के प्रति कृतज्ञ होना शुरू कीजिए कि मुझे दिस मॉर्निंग में सुबह के प्रति कृतज्ञ हूँ, ये सुबह देखने का मौका मिला और मैं आज जीवित हूँ। आज के दिन के प्रति कृतज्ञ हूँ, अपने शरीर के प्रति कृतज्ञ होइए, अपने कपड़ों के प्रति, छोटी छोटी चीजों के प्रति कृतज्ञ ग्रेटिट्यूड से भर जाइए, क्योंकि ग्रेटिट्यूड से भरने से जो है आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, बहुत ज्यादा अथाह मिलता है। यूनिवर्स जो है आपको जब देखता है कि ये तो मेरे प्रति ग्रेटिट्यूड से बढ़ता जा रहा है, तो वो अथाह आपको देता है। और जितना आप ग्रेटिट्यूड से बढ़ जाएंगे आपकी लाइफ में जो है बहुत ज्यादा आता जाएगा। तो अपने आप को ग्रेटिट्यूड से भर लीजिए, और अपने आप अवचेतन मन को कृतज्ञता सरोवर कर दीजिए। आप पाएंगे कि अपना जीवन जो है बहुत ही सफलतापूर्वक जो है बदलने लगा है। आप जो है पहले से खुश रहने लगे, आनंद में रहने लगे हैं, और आपको बहुत अच्छा लगने लगा है। अब आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहा, आपका जीवन अब हल्का फुल्का और खुशनुमा हो गया है। आप जो है हंसते खेलते रहते हैं, आप हल्का हल्का महसूस करते हैं, आपके अंदर कोई भी चीज दबी नहीं रहती है। अगर आप किसी से गुस्सा भी होते हैं तो आप उनकी भावनाओं का स्वागत करके उन भावनाओं को तुरंत गले लगा लेते हैं, और भावनाएं दमित नहीं रहती। तो आप इन प्रयोगों को करके जो है आप अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसा पाएंगे कि आप जो है इस जीवन के कार्यधार बन गए हैं। आप अपने जीवन के कार्यधार बन गए हैं। आप जो है हर चीज को अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ रही है, आप सबसे प्रेम कर रहे हैं, सब आपसे प्रेम करने लगे हैं और आपके पास बैठना चाहते हैं। आपके दुश्मन भी आपसे प्रेम करने लगे गए हैं, क्योंकि आपने जो है उनकी नकारात्मक भावनाओं का स्वागत करके उनको भी अपना बना लिया है। क्योंकि जैसे ही आप नकारात्मक भावनाओं का स्वागत करेंगे तो आप पाएंगे कि उनके आपके दुश्मनों के मन से भी आपके लिए नकारात्मक भावना हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, और वो ऐसा आपके प्रिय मित्र बन जाएंगे। तो आप इन चीज़ों का प्रयोग करके अपने जीवन को सुधारिए, अबंडेंस लाइए अपने जीवन में, अपने जीवन को उत्साह से भर दीजिए, आनंद से भर दीजिए, झूमिए, गाइए, नाचिए, और आप जो है बहुत ही खुशी महसूस करेंगे। तो आपको ये प्रयोग कैसे लगे? आपको ये प्रयोग अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।